ऐसे तो हम आप कोई नहीं चाहते हैं कि हम बीमार पड़े, बीमारी की जद में आए, ना तो हमारी कोई दुर्घटना हो, लेकिन सारी घटनाएं घट जाती हैं। हम आप बीमार भी पड़ते हैं, हमारे साथ दुर्घटना भी घटित होती है। लेकिन अब अगर आप गढ़वा से ताल्लुक रखते हैं, गढ़वा शहर में रहते हैं, कि सुदूर गांव देहात में भी रहते हैं, तो जरा सावधानी बरतना होगा। आपको ज्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ना होगा, क्योंकि अगर रेफर होने की स्थिति आएगी तो आपको अब 108 एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कोई सरकारी आदेश जारी हुआ है कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, बल्कि सारे एम्बुलेंस चालकों द्वारा, कर्मियों द्वारा हड़ताल कर दिया गया है। वो भी हड़ताल 1-2 दिन की नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया गया है। सबसे पहले हम आपको बैनर दिखाते हैं। बैनर लगा हुआ है, एम्बुलेंस के ऊपर ही लगा हुआ है। सारा 108 एम्बुलेंस जो देख रहे हैं हम सभी यहाँ पर अस्पताल परिसर में भी खड़े हैं। 3 माह का बकाया वेतन भुगतान किया जाए सहित कई मांगे हैं, 6 मांगे हैं। इस मांग पूरी नहीं हो रही है। पहले भी कई बार इनके द्वारा आवेदन दिया गया, गुहार लगाई गई, हड़ताल किया गया कुछ रोज का। अब तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारे साथ देख सकते हैं सभी एम्बुलेंस चालक हैं, सभी कर्मी हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। अब इसलिए हमने कहा आपको कि आप सावधानी बरतेंगे, गंभीर स्थिति में आपको अब बीमार नहीं होना पड़ेगा। हमको आपको सबको, क्योंकि अगर रांची रेफर होने की स्थिति होती सामने आती है, आपको बनारस रेफर होना पड़ेगा, तो आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी जानी पड़ेगी। अब तो प्राइवेट गाड़ी से आप गंभीर स्थिति में बीमार हैं तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एम्बुलेंस का पहिया रुक गया है। सारे के सारे एम्बुलेंस खड़े हो गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। पहले भी आप लोग मांग कर चुके हैं, कई रोज का हड़ताल भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्यों नहीं मांग मानी गई? कहां पर आकर चुप हो जा रहा है? ये जो सरकार है, सरकार के तरफ से जितना भी हम लोग 108 पूरे झारखंड में जो कर्मचारी हैं, हम लोग अपने जान जोखिम में डाल करके किसी दूसरे को जान बचाने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर। अगर हम लोग खाना खाने बैठे हैं, जैसे अगर हाथ लगाया खाना में, उस टाइम में अगर हम लोग का कॉल आ गया तो खाना छूट जाता है। इसका उदाहरण है कि हम सदर में भी रहे हैं, 4 साल ड्यूटी किए हैं। यहाँ पे हमने खाना चढ़ाया और आपातकालीन स्थिति में चला गया, आते तक मेरा खाना और डेक की धूल झड़ गया। तो हम लोग काम जितना तन मन धन मन लगन से करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, जो झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं, हम लोग को अनदेखा करते हैं। दूसरी बात कि हम लोग पिछले बार भी जो आप लोग के माध्यम से जो हम लोग अनशन पर बैठे हुए थे, जो हम लोग चिट्ठी दिए हुए थे, वो चिट्ठी में हमारे यहाँ का जो सूबे का माननीय जो हमारे मंत्री महोदय हैं, जो हमारे विभाग का मंत्री महोदय हैं, मैंने उनको भी मेल किया था और यहाँ जाकर के हाथ में चिट्ठी भी दिया था। फिर उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि बाबू तुम लोग का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई हम लोग को सुनने वाला नहीं है। अभी 10 दिन पहले भी हमने माननीय को चिट्ठी ले आकर के दिया, सर हमारे लिए कुछ किया जाए, हम तत्पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, 24 घंटा हम सेवा देते हैं। मंत्री महोदय बोले कि ठीक है, हो जाएगा। हमको अंत हो करके झारखंड में 24 जिला में 24 जिला के लड़का अत्यंत हो करके तब जा करके आज हम लोग को धरना पर बैठने का जो है बेबस हो करके हम लोग बैठे हुए हैं। ना हम लोग को पीएफ कटता है, न ईएसआई कटता है, न हम लोग को कोई मेडिकल सुविधा है, न कोई इंश्योरेंस है। बाकी टाइम में या तो हम लोग मान लीजिए आपातकालीन स्थिति में अगर कहीं गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, कुछ भी अगर हो जाता है तो इसके लिए कंपनी बोलती है इसका जिम्मेवार हम नहीं है। तो खुद करके इतना बड़ा रिस्क लेकर के अगर अगला के हम लोग जीवन बचाते हैं तो हम लोग को भी सरकार अनदेखा न करे, सरकार हम लोग को देखे और हम लोग को समान काम समान वेतन दे। सही बात है, इनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। आप सोचिए कि जिस तरह अगर कोई बीमार पड़ता है, गंभीर स्थिति में होता है, और जब वो रेफर होता है तो घर में जो उसके परिजन बाकी लोग रहते हैं उनका इंतजार करते हैं कि जो हमारे बीमार हैं वो ठीक होकर घर को आ जाए, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता। क्योंकि एम्बुलेंस चालक जो हैं, जो कर्मी हैं, इनके परिवार लोग भी का भी पेट है, पर उनको उन्हें भी परिवार पालना है। उनके घर में भी लोग इंतजार करते हैं कि एम्बुलेंस लेकर के रांची गए हैं, बनारस गए हैं तो सकुशल घर को वापस लौट जाए। सोचिए कितनी परेशानी के साथ एक सेवा भाव ही है किसी मरीज को गंभीर स्थिति में बाहर लेकर जाना, उन्हें उस अस्पताल तक पहुंचाना जहां उनका इलाज होना है। ऐसी स्थिति में इनके बारे में सोचना निश्चित रूप से वाजिब है, इनका हक बिल्कुल वाजिब है।
ऐसे में जब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, अब अगर समय रहते इनके मांग को नहीं माना गया और ये हड़ताल आगे तलक अगर जाएगा तो सोच सकते हैं आप कि गढ़वा जैसे जिले में जहां पर अमूमन घटनाएं भी घटित होती रहती हैं, लोग बीमार भी पड़ते हैं गंभीर स्थिति में, जिन्हें हर रोज ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस यहाँ से बाहर को जाता है मरीज को लेकर के, तब स्थिति क्या होगी यहाँ पर निश्चित रूप से दिली संजीदगी से सरकार को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।